गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम इसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ये सिमिलरिटीज़ है, यानी दोनों में क्या समानता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एरोबिक respiration take place in the cells of the organism। और एरोबिक respiration ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल में होता है। अब एनएरोबिक respiration, anaerobic respiration also energy is produced by the breakdown of food। एनएरोबिक रेस्पायरेशन भी एरोबिक रेस्पायरेशन की तरह जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो फूड के ब्रेकडाउन होने से प्रोड्यूस होता है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन आल्सो टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये भी सेल्स के ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहले देखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पहले भी पढ़े थे हम लोग, तो इसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। इसमें जो रिस्पायरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से उसका फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का ब्रेकडाउन क्या मतलब, जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होते हैं वो सिंपल सबस्टांस में ब्रेक कर जाते हैं, जिससे कि सेल्स को एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। द इन प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो एरोबिक रिस्पायरेशन का इन प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। जैसे कि हम पिछले क्लास में आपको एक इक्वेशन के द्वारा समझाए थे कि ग्लूकोज जब एरोबिक रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में द इन प्रोडक्ट्स इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड एज इन द मसल्स। लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि हम थकान महसूस करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रचुर मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हम आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंस के बारे में बताए।
नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, और रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे रिस्पायरेशन होता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। थैंक्स।